आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी ने रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे। और मेरी जो जितनी बहनें हैं और तमाम सभी देश में उपस्थित सभी बहनें, आप सभी ने अपने भाइयों के कलाई पे कंधे बांधे होंगे। लेकिन एक कमी आप लोगों ने जरूर छोड़ी होंगी कि अपने भाइयों को जब कलाई पे राखी बांधते समय एक निश्चय जरूर किए होंगे कि आपका भाई जहाँ भी हो आदर्श भावना व्यक्त करे और जहाँ रहे वो आप सभी बहनों का सम्मान करे। इतना एक फर्ज बनता है। लेकिन और एक संस्था से रिलेटेड हम लोगों ने संस्था में एक मुहिम जारी की जिसमें हम लोग का प्रयास रहा, हम लोग और मेरे जो स्टूडेंट सब हैं और इसके साथ में स्टूडेंट की नाता से ना कर यह सभी मेरे भाई बहन यानी बहनों की तरह सब है। और इसमें हम लोगों ने रक्षाबंधन की शुरुआत की और यह रक्षाबंधन काफ़ी ही आदर्शपूर्ण बना, जिसमें सभी तमाम मेरी बहनें आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये तमाम यहाँ पे जितने देख रहे हैं आप सभी, यह मेरी बहनें हैं। और बहनों की संख्या कहा जाए तो देश में काफ़ी ज़्यादा है। और कोचिंग संस्था में हम लोग शुरू किए कि सबसे बड़ी मुहिम है कि आज हम लोग गलत सकारात्मक विचार की तरफ जा रहे हैं। जो गलत विचार है ना उसको समाज से दूर करना है। जो हमारे मन में भावनाएं चलती है कि क्या विद्यालय है, जो भी शैक्षिक संस्था है, इसमें अगर हम लोग एक भाई बहन के नाते से अगर संस्था को चलाया जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। सिखाने और समझने, सीखने और सिखाने के जो काबिलियत होगी वह कहीं और अच्छा जा सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी शैक्षिक संस्था है उसमें आप लोग एक भाई बहन की तरह रिस्पॉन्स करें, जिसमें मेरी बहनें भी रहेंगी। और एक राखी बांध देने से कोई विशेष कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप राखी की महत्व को समझते हैं तो आपके दैनिक जीवन है, जो भी जीवन में जो भी आप समझ पाते हैं, समझिए आपका एक नया जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें समझ पा रहे हैं कि इतनी मेरी अगर पर्सनली अगर कही जाए तो इतना राखी आप देखकर ही महसूस कर सकते होंगे कि इतना राखी हो सकता है कि मेरे घर में इतनी बहनें नहीं होगी। तो सबको लगता होगा कि इतनी बहनें कहाँ से आ सकती है। तो बहनें खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप एक बात को बताने का प्रयास किया गया और मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एक ही है कि समाज को बदलना है और सकारात्मक विचार में लेकर जाना है। इसलिए मैंने इतने जो भी मेरी बहनें हैं और छोटी भी है, बड़ी भी हैं और मुझसे भी एल्डेस्ट लोग भी हैं और मेरे रिलेटिव भी बहनें थी और जो आस पड़ोस के भी थी, मेरे फैमिली के भी बहनें हैं, यानी बहुत सारे मेरे बहनें हैं। तो इसमें एक ही मुद्दा पर हमें बातें करना था कि शैक्षिक संस्था को गंदा करने का प्रयास न किया जाए, इसे निष्पक्ष किया जाए। जैसे अगर मैं सबसे पहला विरोध करने का अगर बातें करूं तो मैं भोजपुरी गाने का विरोध करने के लिए बनाया हूं कि जो भी शैक्षिक संस्था है यह किसी के तौर पे नहीं है और किसी के धर्म से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो आप उसकी अवहेलना करने वाले होते कौन है? मुख्य रूप से मैं गायक और गायिकाओं को इसमें विरोध करने का प्रयास किया हूं और विरोध करता भी हूं। ऐसा नहीं है कि प्रयास ही करता हूं, मैं विरोध करता हूं कि ये सारे गाना जो शैक्षिक संस्था के दृष्टिकोण पे गलत प्रभाव डालते हैं उसको मैं गलत कहता हूं। और मेरी बहनें भी उसको गलत कहेंगी, उसके गाना का विरोध करेंगे हम लोग। जैसे शिल्पी राज की गाना आई हुई है और ट्यूशन में लड़का पसंद बा, तो ट्यूशन में लड़का लड़की देखने वाला कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे शैक्षिक संस्था है, पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे लड़का लड़की का कोई मुद्दा नहीं चलता है। तो हम प्रयास करेंगे कि वैसे गायक आप लोग सुधर जाएं, अन्यथा हम लोग सुधारने के मुहिम जारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट बार आपका गाना ऐसा नहीं आना चाहिए समाज में। और शिक्षा पे विशेष रूप से, शिक्षा को अगर गलत ढंग से अगर रिप्रेजेंट होगा गाना के माध्यम से तो हम लोग आपके गाना का विरोध भी करने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान रहे कि अगर हम अगर समझते हैं ना 10 लाठी तैयार करने से अच्छा है कि एक परमाणु बम तैयार करना, कि परमाणु बम अगर तैयार होगा ना तो समझिए सबका सर्वनाश होगा। तो ध्यान रहे कि ऐसा गाना आइंदा नहीं आना चाहिए जिसमें हमारे शैक्षिक संस्था में हमारी बहनों पर कोई लाछन पड़ जाए। अगर कोई आप इस गाना को सुनकर महसूस भी किए होंगे कि यह जो गाना आई, चाहे अन्य जो भी व्यास गीत गाए होंगे, गायक हो या गायिका हो, तो उसमें आप सभी देख पाए होंगे कि इस गाना को आप कितने तरीके से पॉजिटिव तरीके से देते हैं। आकर कोई मुझसे बताएं, मैं उसका रिस्पांस दूंगा कि गाना जो है गलत है या सही है, उसका रिस्पांस देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं क्या तैयार हूँ, मेरे इस देश की तमाम, जो बिहार की बातें करें, बिहार के अलावा बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी का प्रचलन है और बिहार के ही जो भी हमारी संस्कृति जो बिगड़ जा रही है, दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, आप इसको गलत तरीका से ही देखेंगे, सही तरीके से आप देख नहीं पाएंगे। तो प्रयास करें कि आप शैक्षिक संस्था पे किसी प्रकार के गीत ना रिप्रेजेंट करें जो समाज पे इसका बुरा प्रभाव पड़े। गाना है तो देशभक्ति जोड़कर गाएं, भाई बहन चारा भाई बहन के माध्यम से गाएं, अच्छे दृष्टिकोण से गाएं। लेकिन आप ट्यूशन और कोचिंग पे गंदा नहीं कर सकते हैं। अगर गंदा करने का आपको अधिकार नहीं है, इसके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। और इस रक्षाबंधन के दिन से हम लोग तत्पर, इस पे हम लोग
एक संकल्प लेकर यह रक्षाबंधन मनाए हम लोगों ने संस्था में, और इस तमाम बहनों को लेकर के कि आज से हम लोग यह संकल्प भी लिए कि हम लोग गंदा नहीं होने देंगे। गलत है, गलत का विरोध करेंगे, हम लोग रोड पे उतरेंगे अगर इसका गाना आता है तो। प्रयास करें कि आप लोग और जितने लोग मेरे साथ हैं आप लोग भी इसका जहाँ भी वो सपोर्ट करें, और रक्षाबंधन को नेक्स्ट बार, इस बार तो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट बार प्रयास करें कि सभी संस्था में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। इससे आपको 1 रुपये का भी हानि होने वाला नहीं है। आपको मन करे तो बहनों को उपहार दीजिए, आता था नहीं दीजिए, बस उसका इज्जत और सम्मान कीजिए, इसके लिए वही काफ़ी है। आज हम लोग सोचते हैं ना देश आज़ाद है, फिर भी आज़ाद होने के बाद भी हमारी जो देश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, आज भी लग रहा है कि वह असुरक्षित महसूस कर रही है। तो प्रयास रहे। असुरक्षित का मतलब नहीं है कि उसका किडनैपिंग से जोड़ दिया गया है। गाना एक ऐसा होता है ना कि जो पर्दाफाश कर देता है कि हमारे जो बिहार की बहनें हैं कितना सुरक्षित है। आप गाना सुनते हो तो महसूस भी किए होंगे। तो यदि आप लोग मेरे सहमत से, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आप प्रयास करेंगे कि आइंदा से ऐसा कदम उठाया जाए। और समाज में यदि आपको नहीं लगता है ना तो आपके आस पड़ोस में सभी लड़कियों से राखी बनवाएं, आपकी वो बहनें हो सकती है। तो इस टाइप के जो भी मुद्दे पे होंगे, यह सारी मेरी जो बहनें आपको दिखाई दे रही है और तमाम यहाँ पे बहनें हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को दिखा दूँ कि यहाँ पे संख्याएँ बहुत ज़्यादा है। और अभी थोड़ा सा बहुत कम हुआ है, जैसे कि अभी कोचिंग का टाइमिंग थोड़ा सा ऑफ हुआ है, और सुबह में भी हम लोग रक्षाबंधन किए हुए हैं, और दिन भर पूरी रक्षाबंधन का कार्यक्रम चला जिसमें बहुत सारे लड़के भी भाग लिए। और यहाँ पे आप लड़कों सबको देख सकेंगे यहाँ पे, और ये सारे लड़कों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी लड़कों ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, और संस्था को बिल्कुल एक स्वच्छ बनाने का सभी ने प्रयास किया, और संकल्प लिया कि संस्था जो होती है स्पेशल इसमें भाई बहनों का ही रिश्ता होता है। पहले जो संस्थाएं चलती थी उसमें बेसिक रूप से भाई बहन मानकर ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन आज जो आप छोटा छोटा लड़का भी होता है ना तो मोबाइल में जो गाना सुनता है उसमें भी शैक्षिक दृष्टिकोण से बर्बाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गाना के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें इसमें बहनों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है बस गाने वाला का दोष है। चाहे वो गाने वाला जेंट्स हो सकता है, लेडी हो सकती है, यानी कोई भी हो, आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे हम कि कदापि आप लोग ऐसे गाना न गाएं, जिससे शैक्षिक दृष्टि को आप थोड़ा सा भी अगर शिक्षा होगा आपके पास, थोड़ा सा भी लिहाज अगर करते होंगे शिक्षा से, तो प्रयास करें शैक्षिक दृष्टिकोण से आप इस प्रकार के गाना न गाएं। सभी धर्म से गाएं, धर्म से आप अच्छे अच्छे गाना गा सकते हैं, देशभक्ति गीत गा सकते हैं, लेकिन आप शैक्षिक दृष्टिकोण को बर्बाद करने का प्रयास न करें, क्योंकि सुनने के बाद भी हम लोग गाना का इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, और मेरी बहनें तो बिल्कुल नहीं करती है। अगर जहाँ भी मेरी बहनें अगर इस वीडियो को आप देखती हैं, जहाँ भी देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है कि यह गाना गलत है तो वहीं पे आप जहाँ हैं वहाँ पे सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करें, उस गलत को गलत कहें, अगले बार से इस गाना बजेगा ही नहीं। इसमें सबसे जरूरी है हम लोग का संकल्प लेना। तो प्रयास रहे, आप सभी गाना सुनिए। भोजपुरी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी हुआ है एक भोजपुरी माटी में जन्म हुआ है, मेरे माता पिता सभी जहाँ भी हम इस समाज में रहते हैं वो भी भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी अश्लील नहीं है, अश्लील इसे बनाया जा रहा है। तो प्रयास रहे। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया, जिसमें हमारे शैक्षिक संस्था के सभी बहनें जुड़ी हुई थी, और हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। प्रयास रहेगा नेक्स्ट बार से आप भी मनाएं, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझने का प्रयास करें, और नेक्स्ट बार से आप लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएंगे। और आपको बता दें विश्व विख्यात जो टीचर है और खान सर जो है, आपको बता दें खान सर भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रयास करें कि आप लोग भी इसका विरोध करें कि सभी संस्था में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। अगर समाज विकसित होगा तो मेरी बहनें भी विकसित होंगी, भाई भी विकसित होंगे। अगर उस शीर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां बनने, हम लोग सपोर्ट बनकर तैयार रहेंगे। जहां तक होगा आपको, अगर जिसके पास पैसा नहीं हो तो आप मुफ्त में शिक्षा देने का भी प्रबंध करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसकी व्यवस्था भी करते रहते हैं। आपको एक राखी बांधिएगा, उसके पास पैसा नहीं तो आप राखी का लाज रखें उसको, जहाँ पे जिस दृष्टिकोण से आप मदद करने का प्रयास करेंगे। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको सकारात्मक दिशा में ले जाने का। हमें किसी व्यास की, किसी गायक और गायिका की तुलना करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, किसी की शिकायत करने का हमें कोई स्वभाव नहीं है। बस हमें मतलब है कि आप गलत शैक्षिक दृष्टिकोण से न गए, ठीक है। और थोड़ी से प्रयास रहेगा, और मेरी बहनें भी इसमें सपोर्ट करती हैं, तो आप लोग भी प्रयास करें, मेरी बहनों का सपोर्ट करें। और यह मेरी एक छात्र भी हैं, और इस संस्था में हम लोग बहुत सारे शिक्षक भी हैं, सभी लोग और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए हुए हैं। और कल से जो भी हम लोग की शैक्षिक गतिविधि होगी उसमें हम लोग शामिल रहेंगे। और अमृत महोत्सव भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। और आज़ादी की 75वां साल है, इसमें हम लोग बड़ी धूमधाम से, इसमें कभी निष्पक्ष होकर आप लोग पढ़िए, कहीं भी आप लोग का गलत फहमी ना हो, और जो संस्था है उसमें आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे। और यहाँ पे लड़की है तो समझिए हमारे देश में
जो बहनें होती हैं उन्हें बहुत बड़ा दर्जा दी जाती है। तो दर्जा दी जाती है तो दर्जा केवल हम सुनने से नहीं होगा, उसको करने से होगा। तो बस मेरा कहने का उद्देश्य है, आप जहाँ भी मेरे वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप में लिहाज हो, थोड़ा सा भी आपको लगे कि कुछ देश में करना है, कुछ आपके बिहार में कुछ परिवर्तन करना है, तो समझिए यही परिवर्तन का आज दिन था कि आप चाहते तो परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे हाथों में अनगिनत राखियाँ हैं, बहुत अनगिनत है। यहाँ पे अनगिनत राखियाँ का मकसद यही है कि हम लोगों ने भाईचारा बनाने का प्रयास किया, समाज को, देश को, संस्था को शैक्षिक दृष्टिकोण से शैक्षिक संस्था को बनाने का अच्छा सकारात्मक दिशा में लाने का प्रयास किया। आप भी प्रयास करेंगे। चलिए ऐसे गाने का विरोध करेंगे जो हमारे शैक्षिक दृष्टिकोण से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, और शिक्षा से जो सकारात्मक गाना है उसका सपोर्ट करेंगे, गलत हो उसका गलत करेंगे, ठीक है। चलिए, और आप एक बार, चलिए मेरे तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी बहनों की तरफ से भी रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी एक बार बोल देंगे रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।